हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोहतान जी के स्टडी में। सबसे पहले आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा आपको पता है कि हम सिलेबस वाइज हिंदी के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वचन के बारे में कि वचन क्या होते हैं। वचन को इंग्लिश में हम नंबर भी कहते हैं। तो वचन को देखते हैं कि वचन क्या होते हैं। तो वचन वह शब्द होते हैं जिससे हमें एक या अनेक होने का पता चलता है। जैसे कि हमने कहा लड़का, तो लड़का शब्द में हमें क्या मीनिंग पता चल रहा है कि कोई भी एक शब्द है, या लड़की, कोई एक लड़की है ना। जब हम कहते हैं लड़कियाँ, तो लड़कियाँ शब्द में हमें क्या पता चल रहा है कि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोगों का हमको पता चल रहा है। तो इस तरीके से जब हमें एक या अनेक होने का जहाँ पे पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन के हमारे पास दो भेद होते हैं। एक होता है एक वचन, जिसे कि इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास बहुवचन, जिसे कि इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। एक वचन मतलब जिससे भी हमें एक प्राणी या एक वस्तु का जहाँ भी हमें बोध होता है। जैसे कि हमने कहा चिड़िया, तो चिड़िया शब्द से हमें क्या पता चला कि एक ही चिड़िया होगी कोई, है ना। तो जब हम कहते हैं चिड़िया, तो यहाँ जब हम लगा देते हैं तो ये बन जाता है बहुवचन। और इस चिड़िया शब्द से हमें पता चलता है एक वचन के बारे में, और चिड़िया शब्द से हमें क्या पता चलता है बहुवचन के बारे में। तो पहला हमारे पास था एक वचन। तो एक वचन जब हमें किसी प्राणी या वस्तु का एक ही होने का बोध होता है तो हम उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि। इसी तरीके से बहुवचन जिसे कि इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं, इसमें हमें जब किसी वस्तु या किसी प्राणी के अनेक होने का बोध होता है। अनेक का मतलब है एक से अधिक, जैसे कि दो लड़कियाँ, है ना, दो गाय, दो भैंस। इस तरीके से जब हमें एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है तो वहाँ पे बहुवचन होता है। जैसे मालाएं, तो मालाएं बहुत सारी होती हैं, पुस्तकें, लड़कियाँ, लड़के, चिड़ियाँ, इस तरीके से जितने भी शब्द आते हैं वो बहुवचन में आते हैं। तो देखते हैं वचन की पहचान आप कैसे करेंगे। तो वचन की पहचान मुख्यतः दो प्रकार से होती है। पहला हमारे पास आता है संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा। संज्ञा हमें पता ही है, सर्वनाम जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। दूसरा हमारे पास आता है क्रिया के रूपों से। तो वचनों की पहचान हम किस तरीके से करेंगे, तो दो तरीके से करेंगे। पहला संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा, और दूसरा क्रिया के रूपों के द्वारा। तो चलिए देखते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम कैसे वचन की पहचान करेंगे। जब संज्ञा या सर्वनाम एक या अनेक का बोध कराते हैं तो ऐसे शब्दों से हमें वचनों का पता चलता है। तो संज्ञा शब्द हमें पता है किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भाव का हमें पता चले जहाँ पे वो संज्ञा होती है। और सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञाओं के बदले आते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है उन्होंने मैच जीता, तो उन्होंने जो शब्द है यहाँ पे ये बहुत सारे लोगों को इंगित करता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, आपका बहुवचन आ जाएगा। तो ये वचन का हमें बता रहा है कि इसमें वचन है। दूसरा, हम कल खूब खेले, तो हम में भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना। अब देखते हैं कि वचन परिवर्तन के नियम। तो वचन को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अ के स्थान पे ए लगा दें, अगर हम अ के स्थान पे ए शब्द जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, वचन का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे आँख शब्द में ए लगा दें तो आँखें, बहनें, सूचनाएं, रातें, इस तरीके से शब्द बन जाते हैं। तो ये आपका सूचना तो एक वचन हो जाएगा, लेकिन सूचनाएं जब हम कहते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बहुवचन बन जाएगा। इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास आ के स्थान पे जब हम ए लगा दें, जैसे कि हमारे पास शब्द है पंखा, यहाँ पे आ लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसके स्थान पर जब हम ए लगा दें पंखे, तो पंखा शब्द से हमें एक ही होने का बोध होता है कि एक ही कोई पंखा होगा। लेकिन जब हम कहते हैं पंखे तो इससे हमें एक से अधिक होने का बोध होता है, तो इसे बहुवचन कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से घोड़ा, घोड़े का घोड़े, ठेला, ठेले। ऐसे ही आ के स्थान पर जब ए लगा दें, जैसे कि बाला, बाला का बालाएं, कन्या, कन्याएं, कथा, कथाएं। इसी तरीके से जब ए के स्थान पर जब इया जोड़ देते हैं तब भी क्या बन जाता है, हमारा बहुवचन बन जाता है। जैसे तिथि, तिथि में जब यहाँ प्रत्यय जोड़ दे तो ये बन जाएगी तिथियाँ। कॉपी, कॉपी में या तो कॉपियाँ, रोटियाँ, नीतियाँ, मक्खियाँ, इस तरीके से क्या बन जाते हैं, हमारे बहुवचन बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास या के स्थान पर जब हम या जोड़ देते हैं, जो या शब्द है, जहाँ पे भी चंद्रबिंदु वाले शब्द आते हैं मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे कि ये क्या हो जाएंगे, आखिर में जिसमें चंद्रबिंदु, तो ये आपको देखने के मिलेंगे कि ये बहुवचन हो जाते हैं। जैसे चिड़िया का चिड़िया। इसी तरीके से ऊ और ऊ के स्थान पर जब हम ए लगा दें, जैसे कि वस्तु,
वस्तु का बन जाएगी वस्तुएं, बहु बहु का बन जाएगी बहुएं। नेक्स्ट आता है जब हम कि गण, वृंद या जन, वर्ग, दल आदि ऐसे शब्द हम जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे छात्र, छात्र में जब हम छात्र का बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा छात्रगण, गुरु का बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा गुरुजन, शिक्षक का शिक्षक वृंद, टिड्डी का टिड्डी दल। तो इस तरीके से अलग अलग बहुवचन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास संबोधन कारक में ओ जोड़कर, जैसे बहनों, भाइयों, तो ये क्या बन जाता है, बहुवचन बन जाते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास वचन बदलने के कुछ अन्य नियम आते हैं, जैसे कि अपने से बड़ों के प्रति आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हम एक वचन के स्थान पे बहुवचन लगाते हैं। तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं तो हमेशा वहाँ पे एक वचन के स्थान पे क्या लगाएंगे, बहुवचन। जैसे कि माताजी आराम कर रही हैं, सुभाष चंद्र बोस सच्चे देशभक्त थे। तो यहाँ पे एक वचन में हम नहीं बोल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस सच्चा देशभक्त था, ऐसे नहीं बोलते हैं। जब बड़ों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते हैं तो उसे हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। इस तरीके से जब हम वाक्य बनाते हैं तो उनमें बहुवचनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गर्व के लिए, जब हमें किसी चीज़ पे प्राउड हो रहा हो, कभी कभार हमें अधिकार या गर्व के भाव को प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पे हम वहाँ पे बहुवचन लगाते हैं। जैसे अरे समझते क्या हो, हम भी किसी से कम नहीं। तो जब हम अपने आप पे ऐसे बोलते हैं ना कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, तो ये आ जाता है आपका बहुवचन में। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो, तो हमने का मतलब हमने जो है यहाँ पे ये हो जाएगा बहुवचन, और यहाँ पे क्या करा जा रहा है, भाव को प्रकट किया जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा बहुवचन में। इसी तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम तू एक वचन है, परंतु शिष्टता को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में तू के स्थान पर तुम अथवा आप का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम तू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कभी भी लिखने में तू का प्रयोग नहीं करते कि तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ बैठा है, इस तरीके से कभी भी नहीं लिखते हैं। तू के स्थान पे हम हमेशा भाषा में लिखने के लिए तुम्हें का प्रयोग करते हैं। जैसे बेटा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो कभी हम कभी ये नहीं लिखते हैं कि बेटा तेरे पिताजी का नाम क्या है। भले ही हम बोलने में नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम लिखते कभी नहीं हैं ऐसे। इसी तरीके से तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि तू अपना कार्य स्वयं कर, इस तरीके से कभी भी नहीं लिखा जाता है। तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो जब हम शिष्टाचार की बात करते हैं या लिखने की बात करते हैं तो यहाँ पे तू के स्थान पे हमेशा तुम का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक बहुवचन है। इसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोग आदि यह प्रायः बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यह डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि हस्ताक्षर किस प्रकार का शब्द है, एक वचन है, बहुवचन है, इनमें से कोई नहीं, दोनों है। इस तरीके से आपको पूछ दिया जाएगा तो आप बताओगे कि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके प्राण निकल गए, तो प्राण जो है ये भी आपका हमेशा बहुवचन में आ जाएगा। इसी तरीके से आपके दर्शन दुर्लभ हैं, तो दर्शन शब्द जो है वो भी बहुवचन में आ जाता है। आपने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन के रूप में आ जाता है। तो इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप लोग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कभी कभी संज्ञा शब्दों के वचन का प्रभाव सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पर भी पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा शब्दों का प्रभाव सर्वनाम पे कैसे पड़ा। जैसे कि मेरा बेटा पास हो गया, तो जब हम कहेंगे मेरा, तो मेरा आ रहा है सर्वनाम, है ना, तो ये एक वचन में आपका आ जाएगा। अब मेरे बेटे पास हो गए, तो ये आ जाएंगे बहुवचन में। इसी तरीके से विशेषण आपको पता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताता है, तो अच्छा क्या आ जाएगा, यहाँ पे विशेषण है। तो अच्छा बच्चा आदर करता है, तो बच्चा आदर करता है, तो ये एक वचन में आ रहा है। और इसी का बहुवचन बनाएंगे तो अच्छे बच्चे आदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्रिया पर, क्रिया आपको पता है कि किसी कार्य के होने या करने को हम क्रिया कहते हैं। तो ये आपका आ जाता है, जब हम एक वचन में बोलेंगे तो घोड़ा तेज दौड़ा, तो एक घोड़ा है जो कि तेज दौड़ा। इसी तरीके से घोड़े तेज दौड़े, तो ये बन जाएगा आपका बहुवचन। क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की भी विशेषता बताते हैं, उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा भागता हुआ आया, तो कैसा आया, भागता हुआ आया, तो ये आपका आ जाएगा एक वचन में। और जब हम कहेंगे कि बच्चे भागते हुए आए, तो ये आ जाएगा आपका बहुवचन में।
इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास कि आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन। तो जहाँ जहाँ पे ऐसे शब्द होते हैं इनको नोट कर लिया करो आप लोग, और इस पर स्टार मार्क लगा लिया करो कि जैसे कि आकाश, पानी, वर्षा, जनता, प्रजा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो ये एक वचन में आएंगे। और बहुवचन में आपके हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ये शब्द बहुवचन में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहेंगे कि पानी भर गया, तो ये आपका एक वचन शब्द होगा। सदा सत्य बोलो, तो सत्य आपका एक वचन शब्द हो जाएगा यहाँ। अब लास्ट देख लेते हैं कि कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना, नाना एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से नानी, चाचा, दादा, मामा, पापा, बाबा, काका। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जितने भी सारे हमारे संबंध होते हैं, मतलब जो हमसे बड़े हैं, तो ये शब्द कैसे आते हैं आपके, एक वचन में भी आ जाएंगे और बहुवचन में भी आ जाएंगे। यहाँ तक तो हमने देखा है वचन या नंबर्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वचन को बदला जाता है एक वचन से बहुवचन में, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इतना ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है इसमें कि सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन वाले जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप बना ही लोगे एक वचन से बहुवचन। इसके बाद देख लेते हैं कारक। तो कारक किसे कहते हैं, कि कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और कारकों की पहचान हम कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे इसमें। तो कारक हमारे पास संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है। तो वाक्य की क्रिया मतलब कार्य का होना कहीं पे भी, जैसे सेब खाना या फल लाना, इस तरीके की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनका जो संबंध होता है जिन शब्दों से, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो कारक को प्रकट करने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे ने, से, के लिए, ऐसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो इनको हम विभक्ति कहते हैं। तो कारक की विभक्तियाँ जो होती हैं ना, वो कहते हैं हम इनको। ये कारक की विभक्तियाँ क्या होती हैं, तो जो हमारे पास चिन्ह आते हैं ना, ने, से, में, पर, इस तरीके से इनको हम कारक की विभक्तियाँ कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मनोज ने सेब खाया। तो खाना यहाँ पे क्या है, क्रिया है, खाना क्रिया है। तो क्रिया का जो है संबंध किससे है, मनोज से है। तो इन दोनों को जो जोड़ रहा है, ये ने शब्द जोड़ रहा है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ने हमारे पास कारक आ जाएगा। इसी तरीके से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो किससे गिर रहे हैं, पेड़ से। तो ये से जो शब्द है यहाँ पे कारक है, जो संबंध बना रहा है वाक्य में क्रिया के साथ, ठीक है। इसी तरीके से शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को। तो जो ये को शब्द है ये क्रिया को जोड़ता है कर्ता से। तो कर्ता क्या होता है, जो कार्य को करने वाला होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे इस उदाहरण में देख सकते हैं कि शिक्षक यहाँ पे क्या है, कर्ता है, मतलब कार्य को करने वाला जो है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो शिक्षक यहाँ पे कर्ता है और पढ़ा रहे हैं मतलब ये क्या है, ये क्रिया है। तो क्रिया और कर्ता आपको समझ में आ गया, और जो इनके बीच में संबंध को जोड़ रहा है उसे कारक कहते हैं। इन सब वाक्यों में आपने देखा होगा कि ने, से, को, के लिए, पर, ऐसे जो शब्द आते हैं इनको हम कारक कहते हैं। अब देख लेते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं और इसको आपको बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल रट देना है इसको, ठीक है। कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरीके से आप याद करोगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। पहला हमारे पास कर्ता। तो ऐसे याद नहीं करोगे आप, कर्ता, कर्म, करण, ऐसे नहीं, आप ऐसे याद करोगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, इस तरीके से याद करोगे आप। गागे याद करो, चाहे जैसे याद करना है ऐसे याद करना है आपको। तो पहला देख लेते हैं कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह हमारे पास होती है ने, जिसका लक्षण क्या है कि क्रिया करने वाला। जब भी किसी वाक्य में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे राम ने फल खाया, तो जब राम पर प्रभाव पड़ रहा है तो वो क्या है, कर्ता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। अभी देखेंगे इसके उदाहरण आगे। फिर आता है कर्म कारक, इसकी विभक्ति चिन्ह है को, और इसका लक्षण इसको कैसे पहचानेंगे हम, जब क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जब क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। आगे इसके उदाहरण देखते हैं, ठीक से डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बस आप इस टेबल को समझ लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है करण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। तो जिस साधन से क्रिया की जाए, जैसे कि एक उदाहरण से देख लेते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। तो किस से मारा, तो बाण से मारा। तो यहाँ पे क्या है, एक साधन हमारे पास है, बाण हमारे पास एक साधन है। इसको आगे देखेंगे। चौथा हमारे पास है संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है को, के लिए।
को या के लिए जहाँ पे भी शब्द आए वो आपके संप्रदान कारक होते हैं। जिसके लिए क्रिया हो, तो जिसके लिए इसको कैसे पहचानो आप, इसको कैसे पहचानोगे, जहाँ पे जिस वाक्य में जिसके लिए भी क्रिया हो रही है वहाँ पे आप क्या संप्रदान कारक हो जाएगा, इसको भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान कारक से सीधे सीधे अपादान मतलब पृथकता का भाव हो रहा है। जैसे कि एक शब्द है हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहाँ से पृथक हो रही है, हिमालय से पृथक हो जा रही है, तो ये आपका अपादान कारक आ जाएगा। जहाँ पे भी अलग होने का भाव आता है वहाँ पे क्या आ जाएगा, अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से अलग हो रहा है पत्ता, तो ऐसे शब्द में आपके अपादान कारक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है का, के, की या रा, रे, री, जिससे भी हमें संज्ञा के अन्य पदों से संबंध का बोध होता है। तो जैसे कि राम का पेन, तो ये का जो है ना किसका पेन है, राम का पेन है। जिन भी शब्दों से हमें संबंध का बोध होता है उसको हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है में और पर। इसको याद रखना है आपको कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है में पर। तो इसे कैसे पहचानेंगे वाक्य में, जहाँ पे भी क्रिया के होने का आधार हो वहाँ पे आपका अधिकरण कारक आ जाएगा। लास्ट हमारे पास संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। जब हम किसी को संबोधित करते हैं, हे राम, अरे वो गिर गया, हे भगवान, तो इस तरीके से जहाँ पे भी शब्द आते हैं ये आपके संबोधन कारक आ जाते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके इनको। तो पहला है हमारे पास कर्ता कारक। कर्ता जहाँ पे भी कि काम करने वाले पे प्रभाव पड़ता है, काम करने वाले पे प्रभाव। जैसे कि एक उदाहरण है यहाँ पे कि ओजस ने पाठ पढ़ा या राम ने खाना खाया, तो ये ने जो है हमारे पास ये है कर्ता की विभक्ति चिन्ह, और जिस पे प्रभाव पड़ रहा है वो कौन है, ओजस है। ओजस पे प्रभाव पड़ रहा है ना कि उसने पाठ को पढ़ा। राम ने खाना खाया, तो राम पे प्रभाव पड़ रहा है, तो जहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हो जाती है, ने हो जाती है इसकी विभक्ति चिन्ह। नेक्स्ट है हमारे पास कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है, जहाँ पर कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा किसी और पर पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बालक को सुलाया, तो माँ कौन है, यहाँ पे कार्य करने वाली है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बालक पर पड़ रहा है ना, तो इसको हम कहेंगे कर्म कारक। इसी तरीके से अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो छात्रों को पढ़ाया, तो इसकी विभक्ति चिन्ह तो आपको पता ही है, कर्म की विभक्ति चिन्ह को हो जाती है। तो अध्यापक पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, छात्रों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये कर्म कारक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है करण कारक। करण कारक जहाँ पर भी हमें किसी भी शब्द में जहाँ पे हमें साधन का बोध होता है। साधन का बोध मतलब कि उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे ही बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, तो लकड़ी तो काटी उसने, लेकिन किस से काटी, आरी से काटी। इसी तरीके से राम ने रावण को बाण से मारा, किस से मारा, बाण से मारा। तो जहाँ पर भी हमें किसी साधन का बोध होता है वहाँ पे आपका करण कारक आ जाता है, ठीक है। तो जिसकी सहायता से कोई कार्य हो वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द आपके क्या कहलाते हैं, करण कारक कहलाते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह आपको पता ही है, के द्वारा आ जाता है, ठीक है। अगला आ जाता है संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह ने या के लिए आ जाता है हमें। तो संप्रदान, संप्रदान हम कहाँ पे कर लेते हैं, जब हम किसी को सब प्रदान कर देते हैं। सब प्रदान कर देना मतलब देना होता है, तो देना जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, जहाँ पे भी दान देने का भाव जहाँ पे प्रकट होता है उसको हम संप्रदान कारक वहाँ पे होता है, ठीक है। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ ही देना होता है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या कुछ दिया जाए उसको क्या कहेंगे हम, संप्रदान कारक। तो इसको अब वाक्य में कैसे पहचानोगे आप, जैसे आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, तो उसने दे दी है, तो यहाँ पे आपका संप्रदान कारक आ जाएगा। महिला ने भूखे को भोजन दिया, तो भूखे को भोजन दिया, तो देने का जहाँ पर भी भाव हो उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। तो बहुत ही ईजी है। कर्ता कारक कैसे पहचानोगे आप, तो कर्ता ने जहाँ पे कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा हो, कर्म कारक जहाँ पे कर्ता के अलावा किसी और पे प्रभाव पड़ रहा हो, करण कारक जहाँ पे कि हमें किसी साधन की आवश्यकता हो, और संप्रदान कारक जहाँ पे हम दान दे रहे हों। तो आई होप इतने 4 कारक आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब हमारे पास आता है अपादान कारक। तो अपादान हमने पढ़ा था कि अपादान का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी हमें अलग होने का भाव प्रकट हो, जिस भी शब्द में हमें ऐसा लगे कि वो पृथक हो रहा है। जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई, तो पेड़ पे बैठी हुई थी चिड़िया, अब उससे चली गई है, अलग हो गई है, तो ये क्या है, अलगाव का भाव जहाँ पे आ रहा है उसको हम कहेंगे अपादान कारक।
तो हमने देखा से इसकी विभक्ति होती है। इसी तरीके से इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से अलग हो रही है गंगा, तो यहाँ पे अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम अपादान कारक है। ऐसे ही पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते गिर गए हैं, अलग हो गए हैं पेड़ से, तो वहाँ पे अपादान कारक आपका आ जाएगा। अगला हमारे पास आता है संबंध कारक। तो जहाँ भी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ हमें संबंध प्रकट हो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि वह नेहा का घर है, तो वह घर किसका है? नेहा का है, तो नेहा का संबंध उस घर से है ना, तो जहाँ पे भी हमें संबंध का भाव प्रकट हो रहा है। नेक्स्ट वाक्य है हमारे पास, यहाँ मेरा कंप्यूटर है, तो मेरा है ना, ये संबंध है, मेरा उस कंप्यूटर के साथ मेरा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका संबंध कारक आ जाएगा। तो हमें पता है कि संबंध कारक की विभक्तियाँ क्या थी हमारे पास, का, के, की, रा, रे, री, ये हमारे पास संबंध कारक की विभक्तियाँ थी। अगला हमारे पास आ जाता है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक जिस भी वाक्य में हमें क्रिया के स्थान का बोध होता है, क्रिया के स्थान का, कि कहाँ पे ये क्रिया हो रही है, वहाँ पे आपका अधिकरण कारक आ जाएगा। जैसे कि डाल पर तोता बैठा है, तो तोता कहाँ बैठा है, तो हमें स्थान का बोध यहाँ पे हो रहा है ना, तो तोता डाल पर बैठा है, तो ये आपका आ जाएगा अधिकरण कारक। इसी तरीके से बच्चे कक्षा में बैठे हैं, तो बच्चे कहाँ बैठे हैं? कक्षा में, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अधिकरण कारक। आखिरी हमारे पास आता है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक हमने देखा था, जहाँ पे भी हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, वहाँ पे भी हमें बुलाने का भाव प्रकट हो, वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका संबोधन कारक आ जाएगा। जैसे कि हे राम, हे ईश्वर, सबकी रक्षा करो। और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ पे लगा हुआ होता है वो आपके संबोधन कारक आते हैं। हे, अरे, ओ, इस तरीके के जितने भी शब्द हैं ये आपके संबोधन कारक हैं। अब देख लेते हैं कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है। तो हमने देखा कि कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह भी को है और संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह भी हमारे पास क्या आ जाती है? को आ जाती है। दोनों का विभक्ति चिन्ह हमारे पास को आ जाता है। तो हम इन दोनों में अंतर कैसे करेंगे? ठीक है, तो संप्रदान, जब मैंने कहा था कि प्रदान कर देना, दे देना किसी को दान, तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक आ जाएगा। और कर्म कारक कहाँ पे आएगा? जब कर्ता पे नहीं किसी और पे प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे आपका कर्म कारक आ जाता है। जैसे कि पहला वाक्य हमारे पास है, मैंने नेहा को पुस्तक दी, तो देने का यहाँ पे भाव है, तो देने का भाव है तो क्या जाएगा? सीधे सीधे संप्रदान कारक आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है कि मैं रजत को समझाऊंगा, मैं खुद नहीं, जब दूसरे पे प्रभाव डालूंगा ना तो उसको कहेंगे हम कर्म कारक। तो ये रजत को समझाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कर्म कारक। इसी तरीके से आपके पास एक करण कारक है और एक अपादान कारक है, दोनों का विभक्ति चिन्ह है से। तो इन दोनों का आप कैसे पहचानोगे? करण कारक हमने देखा था जहाँ पे भी हमें साधन का बोध होता है कि हमने इस साधन से, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारना। जैसे कि बढ़ई आरी से लकड़ी काट रहा है, तो किससे काट रहा है? आरी से। तो यहाँ पे आरी जो है या बाण जो है वो क्या है? यहाँ पे साधन है। तो साधन का जहाँ पे बोध होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। और अपादान कारक, अपादान कारक बहुत ही आसान था, जहाँ पे कि क्या हो जाए? पृथक हो जाए, अलग हो जाए, अलगाव का भाग जहाँ पे आ जाए। अ से अपादान, अ से अलगाव। यहाँ पे संप्रदान में दान आ रहा है ना, तो देना हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो देख लेते हैं उदाहरण, जैसे कि वह कलम से लिखती है, तो किस से लिखती है? कलम से। तो कलम जो है ना यहाँ पे ये क्या है? साधन है, तो इसलिए क्या आ जाएगा? करण कारक आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जो है यहाँ पे पृथक हो रही है हिमालय से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अधिकरण कारक। तो यहाँ पे आपके वचन, वचन के भेद, कारक, कारक के भेद और कैसे आप अंतर करेंगे, सब कुछ क्लियर हो गया होगा आई होप। अब कुछ देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास, बड़ों को सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा था कि बड़ों को सम्मान देने के लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारे पास है, इनमें सदैव एक वचन शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग होता है? तो हमने देखा था जो वर्षा शब्द है ये हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, तो हमने देखा था हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन ऐसे शब्द थे जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास श्रोता शब्द का जो है बहुवचन क्या हो जाएगा? तो क्या श्रोता शब्द का श्रोताओं हो जाएगा, श्रोताएं या श्रोतागण? तो इसका हमारे पास आ जाएगा श्रोतागण जो है ये शब्द बहुवचन बन जाएगा इसका। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने वाले चिन्ह हमारे पास कारक चिन्ह कहलाते हैं, अभी तो पढ़ा हमने। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट, कारक चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो कारक चिन्ह को हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं, जो कि हमने देखा था ना, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट हमारे पास आता है संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन कारक के रूप में हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है का, के, की चिन्ह है, ये किसके विभक्ति चिन्ह है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्या ये संबंध कारक के हैं, अपादान कारक के हैं, अधिकरण के हैं या संबोधन कारक के हैं। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।